चीन में फैला कोरोना जैसा वायरस धीरे धीरे दुनिया में अपने पैर पसार रहा है। इस वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV है। इस वायरस के भारत में अब तक 3 मामले मिले हैं। अहमदाबाद में सोमवार को 2 महीने के बच्चे में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV का संक्रमण मिला। ये बच्चा राजस्थान का है और इलाज के लिए अहमदाबाद पहुंचा है। इससे पहले सोमवार सुबह कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में ये वायरस मिला था। दोनों बच्चों की जांच बेंगलुरु के एक अस्पताल में की गई थी। इनमें से एक बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ऐसे में इस वायरस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये कैसे फैलता है, इस वायरस से कैसे सावधान और सुरक्षित रहने की जरूरत है। भारत सरकार ने HMPV वायरस को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की है, WHO ने इस वायरस को लेकर क्या कुछ कहा है, इस वायरस से जुड़ी हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशन डिजिटल। सबसे पहले बात करते हैं HMPV वायरस की। HMPV एक RNA वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। HMPV वायरस की पहचान पहली बार 2001 में हुई थी। एक डच रिसर्चर ने सांस की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के सैंपल में इस वायरस का पता लगाया था। हालांकि यह वायरस पिछले 6 दशकों से मौजूद है। यह वायरस सभी तरह के मौसम में, वातावरण में मौजूद होता है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा फैलने का खतरा सर्दियों में होता है। इस वायरस का संक्रमण काल 3 से 5 दिनों का होता है। HMPV वायरस कैसे फैलता है? HMPV वायरस खांसने और छींकने से फैलता है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी ये फैल सकता है। इसके लक्षण संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों में दिखने लगते हैं। HMPV डिजीज के लक्षण क्या है? इसका सबसे कॉमन लक्षण खांसी और बुखार है। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य वायरल यानी कि कॉमन वायरल जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वायरस का असर अगर ज्यादा है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का खतरा भी हो सकता है। HMPV वायरस को लेकर के RML हॉस्पिटल के असिस्टेंट प्रोफेसर रमेश मीणा ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। HMPV वायरस एक रेस्पिरेटरी इलनेस वायरस है बेसिकली, और ये न्यूमोवायरिडी फैमिली से ताल्लुक रखता है। और इसका यही है कि रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इनका अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिम्टम्स बेसिकली इन्फ्लुएंजा लाइक ही होते हैं इसके, जैसे रनिंग नोज हो गया, ठीक है, नोज ब्लॉकेज हो गया, हेडेक हो गया, फीवर हो सकता है। और इसका इम्पैक्ट ज्यादातर जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, एल्डरली, चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट लेडी या एंड ऑर्गन डिजीज के केसेस है, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज और लिवर डिजीज, उसमें ज्यादा इम्पैक्ट देखा गया। चिल्ड्रंस में इसका इम्पैक्ट जाता है कि चिल्ड्रंस में इम्यूनिटी इतने डेवलप नहीं होती है, तो जितने भी तीनों केसेज आए हैं हमारे इंडिया में वो सारे अभी लेस देन 1 ईयर एज ग्रुप के हैं, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा वो नहीं है। ब्रोंकोनिमोनिया के केसेस थे, दोनों की अच्छी रिकवरी हो गई, दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया। क्या इसमें भी लॉकडाउन की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है अगर इसका आउटस्प्रेड होता है तो? अभी जो इम्पैक्ट देखा है चाइना में भी देखा गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत माइल्ड इलनेस है जो कॉमन कोल्ड की तरह ही होता है, तो लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है बेसिकली। क्या HMPV कोरोना वायरस की तरह है? HMPV वायरस पारामाइक्सोविराजे फैमिली और कोरोना वायरस कोरोना विराजे फैमिली यानी कि दोनों अलग फैमिली का हिस्सा है। इसके बावजूद इनमें कई चीजें कॉमन हैं, जैसे रेस्पिरेटरी इलनेस। दोनों वायरस मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करते हैं। ट्रांसमिशन, दोनों वायरस सांस और दूषित सतह के संपर्क से फैलते हैं। लक्षण, दोनों वायरस के लक्षण एक जैसे, इनमें बुखार, खांसी, गले में खराश, घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा दोनों वायरस से सबसे अधिक खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। प्रिकॉशंस अगर देखें तो दोनों वायरस में बचाव के लिए हाथ साफ रखना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बारे में। सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। अगर आपको बुखार, खांसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक जगहों से दूर रहें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें।
अगर आप बीमार हैं तो आप घर पर रहें और दूसरों से ना मिलें, खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन करें। क्या ये वायरस कोरोना की तरह पूरी दुनिया में फैल सकता है? यह कोई नया वायरस नहीं है। पिछले साल भी चीन में इसके फैलने की खबर आई थी। साल 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी इस वायरस का पता चला था। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक सबसे पहले नीदरलैंड में साल 2001 में इसका पता लगाया गया था। हालांकि इसे कम से कम 50 साल पुराना वायरस माना जाता है। इस वायरस का अभी तक कोई ऐसा वेरिएंट देखने को नहीं मिला है जो कोरोना की तरह विस्फोटक अंदाज में फैलता हो। क्या इस बीमारी का कोई इलाज या वैक्सीन है? इसका जवाब है HMPV वायरस के लिए अभी तक कोई एंटीवायरल दवा नहीं बनी है। हालांकि ज्यादातर लोगों पर इसका बहुत सामान्य असर होता है, इसलिए घर पर रहकर ही इसके लक्षणों को मैनेज किया जा सकता है। जिन लोगों में गंभीर लक्षण विकसित होते हैं उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी, IV ड्रिप और जरूरत पड़ने पर दवाई भी दी जाती है। इस वायरस से निपटने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन विकसित नहीं की गई है। असल में HMPV वायरस के कारण अभी तक ऐसी स्थितियां पैदा नहीं हुई हैं कि इसके लिए वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़े। WHO ने HMPV को लेकर क्या कहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अभी तक चीन में फैल रहे HMPV वायरस को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं की। हालांकि चीन के पड़ोसी देशों ने WHO से इस बारे में सही अपडेट जारी करने की मांग जरूर की है। भारत के हेल्थ ऑफिशियल्स ने HMPV को लेकर क्या कहा है? देश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा है कि भारत में इसे लेकर किसी गंभीर स्थिति की आशंका नहीं है। यहाँ पर मेटान्यूमोवायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है। इससे जुकाम और फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बुजुर्गों में और 1 साल से कम उम्र के बच्चों में इसके लक्षण थोड़े गंभीर हो सकते हैं। इसके बावजूद ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है। हमारे हॉस्पिटल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अगर आपको इस वायरस से जुड़े कोई भी लक्षण दिखाई दें तो फौरन अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर जाकर के जांच कराएं और अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, क्योंकि ये वायरस बच्चों को बहुत ही ज्यादा अटैक करता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।